अप्रैल 2025। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर। ये मैटर 2023 से पेंडिंग थी और आगे बढ़ने से पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिथ एंड सब्सटेंस, जो हमारा आज का टाइटल है कि क्या फंडामेंटली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें सरकार या कोर्ट कोई चेंज कर सकती है। तो हम आज उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और इसके अंदर कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये फ्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, तो ये जो तमिलनाडु के गवर्नर है वो काफ़ी बिल्स पे साइन नहीं करते हैं और मैटर गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया। हालांकि ये जो जजमेंट है वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि आज तक अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, मगर जो न्यूज़पेपर के आइटम्स हैं और दूसरी जो लीगल हमारी पब्लिकेशंस है उसके बेसिस पे हम ये आज बात कर रहे हैं। पूरा जजमेंट आएगा तब हम वापस मिलेंगे, मगर आज जो मटेरियल अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये जो डिवीजन बेंच है उसने ये कहा है कि गवर्नर ने एक टाइम लिमिट में साइन करना चाहिए। वो एक पहले भी एक पंजाब का केस था जहां पर ये इशू आया था। दो इशू ऑलवेज कंटेस्टेड होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट रूल और दूसरा गवर्नर का सिग्नेचर कोई भी बिल के ऊपर। तो हम गवर्नर्स के पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली 3 आर्टिकल के अंदर हम लोग नैरो डाउन करेंगे। वो है आर्टिकल 154 जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के हेडलाइन के अंदर है। दूसरा है आर्टिकल 175, वो राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस, ये है। और तीसरा है असेंट टू द बिल। ये इम्पॉर्टेंट है इस आज की जजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसके अंदर वो क्या कहता है वो मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाती हूँ। व्हेन अ बिल हैज पास्ड by the legislative assembly of a state, or in the case of a state having a legislative council has been passed by both the houses of the legislature of the state, it shall be presented to the governor, and the governor shall declare either that he assents to the bill, or that he withholds the assents therefrom, or that he reserves the bill for the consideration of president. ये थोड़ा बड़ा है, तो उसके पास एक बिल आता है उसके टेबल पे, गवर्नर जी के टेबल पे, तो वो 2 चीज कर सकते हैं, या तो वो असेंट साइन कर सकते हैं या तो प्रेसिडेंट के लिए वो कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अनलेस मनी बिल हो तो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नर में as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent, return the bill if it is not a money bill, together with a message requesting that the house or houses will consider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendment as he may be recommended in message, and then the bill is to be returned to the house. Accordingly, if any bill is passed again by the house or without any amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not, मतलब कि एक बार बिल आया तो वो साइन करने का, अगर साइन नहीं करते हैं तो उनको जो अमेंडमेंट करवाना है, उनके जो सजेशन है बिल पे गवर्नर के, वो लिख के उसने हाउस को मैसेज के साथ वापस करने का। अगर उनके सजेशन और अमेंडमेंट जो है वो हाउस ने एक्सेप्ट नहीं किए तो हाउस वो बिल को वापस गवर्नर के पास भेजेगा और गवर्नर को वो बिल रिटर्न वो साइन करना ही करना है, वो रिटर्न नहीं कर सकते। अभी इसके अंदर टाइम लिमिट क्यों जो है प्रोविजन प्रावधान उसके अंदर टाइम लिमिट नहीं है, तो क्यों नहीं है ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ, एक मैं करेक्शन करती हूँ
कि अगर वापस उनके जो अमेंडमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं हुए, हाउस ने नहीं किए और वापस भेजा, तो उसको साइन करना है और वो असेंट विथहोल्ड नहीं कर सकते गवर्नर जी। मगर एक आगे भी एक प्रावधान है कि गवर्नर अपनी बिल पे साइन नहीं करना रिफ्यूज कर सकते हैं। गवर्नर बिल पे साइन करना कब रिफ्यूज कर सकते हैं? वो कह सकते हैं कि ये जो है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए मुझे भेजना है, और क्योंकि वो उसका ओपिनियन है, एंड एनी बिल which in the opinion of governor would, if it become law, which derogates the powers of the high court as to endanger the position of the court, is by the constitution designed to fill। मतलब कि वो ऐसा है बिल जो कोई हाई कोर्ट के पावर्स को अफेक्ट करता है, तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अभी ये प्रावधान है। अभी हम ये बोलेंगे कि ये प्रावधान में टाइम लिमिट क्यों नहीं है? तो टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में बनी थी, और जिसने हम बोलते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके अंदर भी ये डिस्कशन हो चुका है। और उसके बाद एक प्रपोजल रखा कि दैट मिस्टर प्रेसिडेंट द क्वेश्चन इज, मतलब सवाल प्रपोजल क्या रखी, that for the proviso to article 175 the following provisos shall be substituted। मतलब एक ड्राफ्ट प्रोविजो था, उसकी जगह पर दूसरा प्रोविजो आया, provided that governor may as soon as possible after the presentation of the bill for assent return the bill if it is not money bill, together with a message requesting that the house or house will consider the bill और द स्पेसिफिक प्रोविजंस। जैसे हमने कहा, मतलब कि वो गवर्नर एज सुन एज पॉसिबल वर्ड है, टाइम लिमिट नहीं है। और अब कोर्ट ने ये जो जजमेंट है उसके अंदर टाइम लिमिट सेट की है, और जो मुझे लगता है कि पिथ एंड सब्सटेंस जो एक थ्योरी बनाई है कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। तो दो क्वेश्चन अराइज होते हैं इस जजमेंट से कि क्या ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी मना कर दिया कि हम लोग टाइम लिमिट नहीं रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि एक रेशियो लेट डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो जजमेंट की हमने 25वीं सालगिरह मनाई अभी, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर ये कहा है कि सबस्ट्रेटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी, एनी अमेंडमेंट कैन नॉट बी अगेंस्ट द सबस्ट्रेटम। मतलब जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती तो क्या जुडिशरी कर सकती है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जजमेंट जैसे मैंने आपको बोला अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर ऐसा मेरा मानना है कि ये क्रिटिकल इशू है और ये अभी सरकार के ऊपर है क्या करना क्या नहीं। मगर इस इशू को 5 जजेस की रेफरेंस बेंच के सामने रखना चाहिए। तो ये बार बार जो इश्यूज अराइज होते हैं वो एक बार रिजॉल्व हो जाए। अभी वो भी है कि ये इशू को कौन रिजॉल्व करेगा, पार्लियामेंट करेगी कि कोर्ट करेगी। तो देखते हैं सरकार क्या डिसाइड करती है। तब तक के लिए जय हिंद।